Let's see the status of women in the Indian society. Okay, so Indian society mein what is the status of women? The position of Indian women is a paradox right from the Vedic period up to the modern times. During the Vedic periods, women are shown in a very positive and powerful role. Okay, however, in the present male-dominated society, women are shown in the passive role of mother, wife, daughter, and sister. That means we'll see the status of women. Okay, during the Vedic period till now, कि Vedic period में women की position क्या थी, and then women की position आज क्या है, and what are the steps taken by the government to uplift or to improve the image of the women in the society. We'll start with the Vedic period. वैदिक पीरियड में क्या था? ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड women enjoy a dignified and powerful status in the society. So during the वैदिक पीरियड, जो वैदिक पीरियड था पास में हमारे कंट्री में, इंडिया जो विमेन थी वो डिग्निफाइड रोल था. दैट मीन्स उनका रोल पैसिव नहीं था, सिर्फ एज अ मदर, एज अ डॉटर, जिनको सिर्फ कुकिंग वॉशिंग करनी थी, बल्कि वो सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट थी, वो पावरफुल पोजीशन एंजॉय करती थी. द विमेन एंजॉय कंसिडरेबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अटेंड एक्सीलेंस इन वेरियस एक्टिविटीज. ओके, दैट मीन्स के एक्सप्रेशन उनको फ्रीडम थी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. दैट मीन्स इफ दे वांट टू से समथिंग दे कैन से, और वो हर फील्ड में एक्सीलेंटली काम करती थी. ओके, द एशियन हिंदू स्क्रिप्चर डिपिक्ट वुमेन एज अ शक्ति, द एनर्जी ऑफ पावर, द एनर्जाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स. दैट मीन्स के विमेन को शक्ति बोला जाता था. शक्ति का मतलब होता है पावर. दैट मीन्स उसमें पावर है, पूरी जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो उसके अंदर है. एंड रेफरेंसेस आर मेड टू गॉडेस काली. दैट मीन्स के जो काली है, जो भगवान काली है, उसका अवतार माना जाता था कि वो इतनी पावरफुल है कि वो सारे इविल्स को, सारी बुराइयों को जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है. नेक्स्ट इज अ प्रकृति. प्रकृति के मतलब है तो है नेचर. ओके, तो विमेन्स को प्रकृति बोला गया था. दैट मीन्स विमेन जो है प्रकृति है, और विमेन्स जो है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन था हर चीज में. ओके, दैट मीन्स विमेन का पोजीशन जो था वैदिक पीरियड में, दैट इज वेरी हाई, वेरी हाई. द विमेन कैन एक्सप्रेस, एंजॉय अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट डिक्लाइनिंग स्टेटस ऑफ द विमेन इन द पोस्ट वैदिक पीरियड. दैट मीन्स जैसे ही वैदिक पीरियड खत्म हो गया तो विमेन की पोजीशन जो है वो डिक्लाइन होने लगी. इन द पोस्ट वैदिक पीरियड women's were presented in the passive role such as mother, wife, daughter and sister. That means कि women का जो रोल है वो एक्टिव नहीं है, दैट इज पैसिव है. सिर्फ वो एक माँ है, एक बीवी है, या एक बहन है, या एक डॉटर है. ओके, द मनुस्मृति एंड द धर्मशास्त्र मेड women totally dependent on the man. दैट मीन जो मनुस्मृति है, जो एक आर्टिकल है, धर्मशास्त्र है, वो लोगों ने विमेन को जो है सिर्फ डिपेंडेंट कर दिया है मैन के ऊपर. दैट मीन्स कि विमेन के पास जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था, अब वो सब चीज खत्म हो गई है. The Manusmriti and the Dharma Shastra laid down the specific rule for the women, conduct of the women, and stress the need to control the women by man. That means कि women जो है वो जो है man के control में रहेगी. Okay, that means कि man women को control करेगा. The women relegated to the secondary position in all walks of life. That means कि जो स्टेटस उसकी वैदिक पीरियड में थी, अब वो डिक्लाइन हो गई. अब उसका रोल जो एक्टिव से पैसिव हो गया. अब वो कंट्रोल, मैन जो है वो उसको कंट्रोल करने लगा. ओके, और उसका काम सिर्फ सेकेंडरी था. दैट मीन्स ओनली हाउस होल्ड. शी विल टेक ओनली केयर ऑफ द हाउस होल्ड. वो बाहर नहीं जा सकती है, वो विमेन के कंट्रोल में रहेगी. और द सेकेंडरी स्टेटस वुमेन वाज रीइंफोर्स्ड बाय सर्टेन प्रैक्टिसेस. और हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी. ओके, फॉर एग्जांपल द प्रैक्टिस ऑफ सती, practice of Devdasi, restriction on the education of the female education, practice of dowry system, restriction of the widow remarriage. Okay, what is the meaning of sati? Sati, what is the meaning of sati? Okay, oh, that is called practice of sati. Okay, then the system of Devdasi. System of Devdasi, it's like a prostitute. Okay, एक prostitute system है जिसमें women को force किया जाता था देवदासी बनने के लिए. Restriction on the education of the female. That means कि women cannot take the education. Women cannot go बाहर, घर से बाहर नहीं जाना है, और उनको education की जरूरत नहीं है. Education is meant only for the male of the houses. Practice of dowry. Dowry का मतलब होता है दहेज. That means at the time of the female marriage, females को बहुत सारा dowry देना पड़ता था in the form of gold, or in the form of jewelry, or in the form of land properties.
देन द रिस्ट्रिक्शन ऑन द विडो रीमैरिज. विडो का मतलब होता है कि वन फीमेल जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो गया है तो शी कैन नॉट रीमैरी. दैट मीन्स कि अगर वो यंग भी है, लाइक वो 20s में भी है या 30s में भी है या फिर ओल्ड एज में भी है, बट शी कैन नॉट रीमैरी. देन देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगेमी. ओके, दैट मीन्स कि ये सारी चीजें जो हमारी कंट्री में जो है प्रैक्टिस की जाती थी. तो दिस इज हाउ विमेन पोजीशन हैज बीन डिक्लाइन. ओके, वैदिक पीरियड में विमेन जो है वो जो पोजीशन एंजॉय करती थी वो स्लोली स्लोली डिक्लाइन हो गई. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ विमेन. वी हैव सीन द प्री वैदिक पीरियड. के वैदिक पीरियड में क्या थी, देन द पोस्ट वैदिक पीरियड में उनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थी. नाउ द प्रेजेंट डे स्टेटस ऑफ विमेन. From 19th century onwards, efforts were made by the social reformers like Raja Ram Mohan Rai, Mahatma Jyotiba Phule to uplift the status of the women in the India. That means ke these are the revolutionaries, these are the people who come up with the ideas. Raja Ram Mohan Rai, Mahatma Jyotiba Phule, that even women has a right. Okay, they want to uplift the status of women. For instance, Raja Ram Mohan Rai organized a movement to oppose the practice of sati. He succeeded in passing the Sati Abolition Act of 1929. That means कि राजा राम मोहन राय ने देखा कि सती सिस्टम was prevailing in India. That means women को जिंदा जला जाता था, तो उसने बहुत सारे मूवमेंट्स किए एंड 1829 में सती सिस्टम जो है सती एबोलिशन एक्ट आया. दैट मीन्स अभी जो है सती सिस्टम प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. एंड all these acts आए जिसमें हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट. दैट मीन्स अर्लियर विमेन्स को प्रॉपर्टी में शेयर्स नहीं दिया जाता था, बट 1926 एक्ट ऑफ उसमें विमेन को भी जो है राइट दिया जाता है प्रॉपर्टी में. देन अदर आर फ्री एजुकेशन अप गर्ल्स फॉर 12th स्टैंडर्ड. ओके, आज भी 12th स्टैंडर्ड तक अगर गर्ल्स को एजुकेशन लेना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट. दैट मींस शी हैज नॉट एक्सपेंडिचर उसको नहीं है. रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर द वुमेन एट द पंचायत एंड अदर इलेक्शन. पॉलिटिक्स में भी विमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इसीलिए बहुत सारे पार्लियामेंट्स में पंचायत में देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. सीट रिजर्व करके रखा है ताकि वो पर्टिकुलर पोस्ट पे सिर्फ विमेन ही जो है वो इलेक्शन इलेक्ट करेंगी. हायर टैक्स कंजम्पशन फॉर द फीमेल एज कंपेयर टू मेल. इफ फीमेल्स वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, अगर फीमेल को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको टैक्स कंजम्पशन जो है, दैट मीन्स टैक्स में जो है कमी मिलेगी. दैट मीन्स जितना कम है दैट इज टैक्स से कम लिया जाएगा कंपेयर टू द मेल. The status of women has improved to certain extent, especially in the urban area. Okay, with all these efforts, that means compulsory education, education 12th standard तक free कर दी, reservation of the seats. इससे क्या हुआ, जो status थी women की वो improve हुई है, लेकिन वो improve हुई है urban area में. That means शहरों में जो जो metropolitan cities है. The literacy rate of women has also increased. Okay, रूरल एरिया से कंपेयर करेंगे तो अर्बन एरियाज में जो है अभी लोग ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, विमेन्स भी एजुकेशन ले रही है. द लिटरेसी रेट भी इंक्रीज हो रही है विमेन में. द अब्यूज ऑफ द वुमेन इन द हाउस होल्ड बाय द मेन हैज डिक्लाइन. पहले विमेन को अब्यूज किया जाता था, विमेन्स को मारा जाता था या विमेन्स को बैड वर्ड्स दिए जाते थे, वो सारी चीजें अब कम हो गई है. Women are holding the top position in the several sectors, including education, business, politics. Nowadays, if you see, कि बहुत सारे सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, जैसे एजुकेशन सेक्टर में चाहे वो स्कूल्स हो या प्रिंसिपल्स हो, वुमेन जो है वहाँ पे टॉप पोजीशंस में है. वुमेन जो है बिजनेसमैन भी है, वुमेन जो है पॉलिटिक्स में भी है. However, not much change has changed for the majority of the men, especially in the rural areas. As I told you, there is a vast difference between the urban India and the rural India. तो अभी भी रूरल इंडिया में जो है विमेन की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि अर्बन इंडिया में है. They are considered as a second grade citizen. They have given the secondary status in the household work. आज भी उनको secondary position देते हैं. Women are exploited and harassed in the most of the state. Women को harass किया जाता है, उनको सताया जाता है, exploit किया जाता है. आज भी इंडिया के बहुत सारे states में, कुछ स्टेट्स है जहाँ पे ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल केरला, गोवा. ओके, ये स्टेट्स है जहाँ पे लिटरेसी रेट विमेन्स की भी हाई है. ओके, जितने मेल्स पढ़े उतने फीमेल्स भी पढ़े. In most of the communities in India, the male member in the family are given to the priorities in respect to education, food, social celebration, religious practices, and so on. Okay, if you see Indian community, if you talk about any community in India, male has given the preference. Okay, whether it is food, अच्छा खाना हो या अच्छी एजुकेशन हो या कोई भी सोशल गैदरिंग हो, सोशल प्रैक्टिसेस हो या रिलीजियस गैदरिंग हो, प्रायोरिटी इज गिवन टू मेल ऑफ द सोसाइटी. मैन को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है कंपेयर टू द फीमेल. ओके, प्रायोरिटी ट्रीटमेंट फॉर द मेल फॉलोड नॉट ओनली द पुअर एंड इलिटरेट फीमेल
बट ऑल्सो इन द रिच। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है गरीब फैमिलीज में होता है या अनपढ़ फैमिलीज में होता है, ये जो इल ट्रीटमेंट है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो रिच फैमिली और एजुकेटेड फैमिली भी करती है। ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फीमेल फिफ्टिसाइड्स। फीमेल फिफ्टिसाइड्स का मतलब होता है कि फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक्स, ओके, बहुत सारे टेक्निक्स है जिसके थ्रू ये फाइंड आउट किया जाता है कि अनबॉर्न चाइल्ड जो है वो मेल है या फीमेल है। ओके, एंड अगर पता चलता है कि दैट अनबॉर्न चाइल्ड इज फीमेल, तो क्या किया जाता है, द चाइल्ड हैज अबॉर्ट। ओके, दैट मीन्स के अनबॉर्न चाइल्ड जिस जो फीमेल फिटस है उसका अबॉर्ट किया जाता है। ओके, so there are several cases on women such as dowry, harassment, rape, etc. in the urban, like urban cities में भी ये होता है। urban cities में ऐसा नहीं है कि urban areas में there is no problem with women, urban cities में भी women के साथ सारे problems हैं। जैसे for example उनको dowry के लिए harass किया जाता है और there are victim और rape victims होते हैं। even though बहुत सारे NGOs, government organization is working continuously to uplift the women, still women is facing the lot of problem in the society. Okay, so we have seen कि what जो हमारी कंट्री में है that is male female ratio, उसमें भी डिक्लाइन है इन इंडिया ऑलमोस्ट, except a few tribes in northeast adopt a patriarchal system of family in which head of the family is eldest male member. Okay, आप कोई भी फैमिली में चले जाओ तो जो मेल मेंबर है वही हेड ऑफ द फैमिली होता है। ओके, दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल इन द सोसाइटी। In India, male child is considered as an asset and female child is considered as a liability. I hope आप लोगों को डिफरेंस मालूम है liability क्या है, asset क्या है। ओके, दैट मीन्स women जो है उसको liability की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फीमेल फिटस, दैट मीन्स अनबॉर्न चाइल्ड with the help of the technology, although it's a crime, okay, it is not allowed then to find out किया जाता है with the help of the sonography and various techniques. And suppose के that sex should determine the sex कि that unborn child is a girl, तो गर्ल को जो अबॉर्ट किया जाता है। दिस इज द रीजन कि गर्ल चाइल्ड को, द गर्ल चाइल्ड इज नॉट उनको बॉर्न मतलब पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा है। सो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। यू कैन सी a table over here, you can see the difference gender ratio in India. That means कि 1000 मेल है तो फीमेल कितनी है। That means if you see from 100 0 and 1 to 2011, आप देख सकते हो there is a declining in the female ratio. 1972 was in 1901, which has reduced to 940 in 2011. That means you can see कि in year 1951 you see कि 946, उसके बाद 941, then 930, 1971 और 1981 में देखो, स्पेशली 1991 927, दैट मीन्स कि विमेन का जो है वो लोवेस्ट रेशियो था यहाँ पे। दैट मीन्स कि मेल्स जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू द फीमेल्स। The above table indicate the declining trend in the sex ratio since 1901, even after independence the gender ratio in declining. That means independence के बाद भी जो है वो जेंडर रेशियो डिक्लाइन है। आज भी विमेन जो है वो हमारी कंट्री में ज्यादा है, कम है कंपेयर टू द मेल। ओके, सो व्हाट आर द रीजन? ओके, इफ यू सी सेकेंड टेबल देखो, वहां पे अगर आप देखोगे तो एक्सेप्ट केरला, केरला में जो है बाकी सारे स्टेट्स में आपको मेल जो है वो कम दिखेंगे। मेल थाउजेंड्स में तो फीमेल्स आपको 1996, 1973, 900, ओनली केरला में जो है वो फीमेल वो है। ठीक है, लेट्स सी कॉजेस, क्या रीजन है कि हमारी कंट्री में जो है ऐसा डिफरेंस है कि मेल चाइल्ड को जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है, फीमेल चाइल्ड को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। व्हाट इज द रीजन? ओके, लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड। दैट मीन्स इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में कोई भी रिलीजन में हमारी कंट्री के मेल चाइल्ड को इज गिवन द इम्पोर्टेंट। द प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड रिजल्ट्स इन द हेट्रेड टुवर्ड द गर्ल चाइल्ड। दैट मीन्स कि मेल चाइल्ड को वेलकम किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फैमिली, husband, wife, in-laws crave for the birth of the male child. Okay, some even undertake the special periods and visit to the religious places to get to a male child. That means कि when the girls get, women get pregnant, उनको वो लोग क्या करते हैं, प्रेयर, स्पेशल प्रेयर्स रखते हैं, रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, वर्कशिप करते हैं ताकि जो है घर में उनके मेल चाइल्ड पैदा हो। व्हेन अ मेल इज बोर्न देयर इज अ लॉट ऑफ रिजॉइस। दैट मींस अगर मेल घर में पैदा होता है तो वो लोग बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में स्वीट्स बांटते हैं, ओके, खुश हो जाते हैं। एंड द गर्ल चाइल्ड बोर्न तो सैड हो जाते हैं, ओके, और उसको इल ट्रीट करते रहते हैं, उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं करते।
Second, female pesticides, as I told you, कि when the women get pregnant तो उसका टेस्ट किया जाता है to find out whether that unborn child, जो unborn child होता है, that is called female fetus, sorry, that is called fetus, वो fetus जो है उससे पता चलता है कि that is girl or boy, okay? और अगर वो fetus में पता चलता है कि it's girl तो उसको abort किया जाता है, that means कि before the born लड़की को खत्म कर दिया जाता है. Female foeticide is resorted even by the educated and the rich family. That means कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ poor family या uneducated families में होता है, बल्कि ये educated families में भी, rich families में भी होता है. As a result, the sex ratio have worsened in the certain states like Rajasthan, Punjab, Haryana and Bihar. Certain states आप देखोगे हमारी कंट्री के, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे फीमेल बहुत कम है बिकॉज पहले से ही बर्थ से पहले ही उनको मार दिया जाता है. Next, female infant mortality rate. The infant mortality rate is higher in the case of the girls as compared to the boy. Okay, high female infant mortality rate is mainly due to the postnatal birth care of the girl. That means अगर girl child born भी हो जाती है, जब वो छोटी भी होती है तो उनको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है जैसे बॉयज को मिलता है. इसलिए जब सपोज फर्स्ट उनको बॉर्न नहीं होने दिया जाता, पैदा नहीं होने दिया जाता है, लेकिन अगर गर्ल चाइल्ड पैदा भी हो जाती है तो उनका उतना टेक केयर नहीं होता है जितना होना चाहिए. एज अ रिजल्ट वो बचपन में ही मर जाती है. पुअर मैटरनल केयर. Besides neglecting the health of the girl child, there is a lack of the prenatal and postnatal maternal care due to poor maternal care. Okay, उसके बाद जो फीमेल है उसका भी प्रॉपर केयर नहीं किया जाता है. बाद भी, पहले भी, बाद में भी. एज अ रिजल्ट जो है फीमेल जो है रेशियो डिक्लाइन हो रहा है. माल न्यूट्रिशन टू द फीमेल. सी अगर आपको देयर इज ऑफ्टन माल न्यूट्रिशन ऑफ द फीमेल इंक्लूडिंग द फीमेल प्रोवाइडिंग गुड फूड टू एवरीवन. दैट मींस के सी बैलेंस डाइट, प्रॉपर फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसेस, ये सारा इंपॉर्टेंट है फॉर द हेल्दी लाइफ. ओके, अच्छा न्यूट्रिशन के लिए. बट फीमेल्स को जो है न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता क्योंकि फैमिली का जो बेस्ट फूड है वो सब मेल्स को चला जाता है. एज अ रिजल्ट देयर इज अ डेथ ऑफ द फीमेल. Then there is a poverty. A major cause of declining sex ratio is a poverty. Poor family considered male as an insurance. That means कि जो poor families है उनको ऐसा लगता है कि जो उनका घर का बेटा है वो उनके लिए एसेट है, वो उनको आगे कमा कर देगा, और जो गर्ल चाइल्ड है वो उनके लिए बर्डन है. क्यों बर्डन है? द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी सिस्टम. क्योंकि वो गरीब है, उनके पास पावर्टी है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खाए, तो वो डाउरी कहाँ से देंगे, दहेज कहाँ से देंगे. ओके, the poor families, especially in the certain part of Rajasthan and Tamil Nadu, commit the female infanticide, that is killing of the female babies immediately after the birth. Okay, सिर्फ फीमेल को बॉर्न होने से पहले ही, फीमेल फिटस नहीं, बल्कि फीमेल अगर पैदा भी हो जाती है तो भी उनको बेबीज को जैसे ही वो पैदा होती है उनको मार दिया जाता है. व्हाई? बिकॉज कि फीमेल्स जो है उनको ऐसा लगता है कि ये बर्डन है, पहले इनको संभालना पड़ेगा, then इनकी शादी करनी पड़ेगी, तो ये लाइफ टाइम जो है हमारे लिए बर्डन है. Then the small family concept. Nowadays there is a growing trend for the small family system. ये स्पेशली अर्बन एरियाज में है जहाँ पे आप उनको ऐसा लगता है कि हमारी छोटी फैमिली होना चाहिए. A good number of couples do not go for the second child, especially if the first child is male. That means कि now educated families जो है, जो मॉडर्न फैमिलीज है, वो भी जो है उनका अगर फर्स्ट चाइल्ड मेल चाइल्ड है तो फिर वो सेकंड चाइल्ड के लिए नहीं जाते. ओके, दिस आल्सो इफेक्ट द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो. And next, last is the unemployment. Unemployment is one of the reason for declining. अब हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लोगों के पास काम नहीं है. Some people consider girls as a liability and boys an asset. The unemployed people find it difficult to raise the girl and give dowry. That means कि person जिसके पास जॉब नहीं है, अब उसके पास जॉब नहीं है because he is suffering from poverty, unemployment, तो उसको ऐसा लगता है कि वो अगर उसके घर में लड़की पैदा हो गई तो वो लड़की को रेस करना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा, देन उसकी शादी में उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो ऑलरेडी उसके पास ही इज सफरिंग, तो उसको ऐसा लगता है कि गर्ल चाइल्ड पैदा होने के बाद उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और आ जाएंगे. देयरफॉर फीमेल्स आर निग्लेक्टेड सच एज फीमेल डाई एट वेरी यंग एज. दैट इज द रीजन कि फीमेल्स को निग्लेक्ट किया जाता है, उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं दी जाती है, फूड नहीं दिया जाता है, इसलिए जो गर्ल्स है वो young. Okay, let's see what are the various violence against women. Women's violence refers to the act that physical and mental harm to the victims in India. There are several cases of violence against women with the household. Violence का मतलब होता है कि physical harm और the mental harm. That means आप लोग किसी को physically या mentally harm कर रहे हो, उसको बोलते हैं violence. तो women in India में बहुत सारे women के साथ harmful act होते हैं. Let's see the types of violence.
Violence against women can be classified into the different group. Like for example, criminal violence. Okay, criminal violence क्या होता है? Criminal क्या होता है?